और चलिए सीधे आपको भोपाल लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। रविंद्र भवन में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं। हमने इस पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय कैलाश जी, कप्तान सिंह जी, भाई साहब, तो मैंने नाम लिया ही, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब, मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय रामेश्वर जी, भगवान दास सबनानी जी, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, उधर हमारा पूरा मंच, यहाँ से लेके वहां तक का सबका अभिनंदन, और आपका सबका दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ये बात सही है, बीच में से तपन जी ने भी इस बात को जोड़ा, कप्तान सिंह जी भाई साहब ने भी कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की लड़ाई दो अर्थों में कांग्रेस ने हमेशा रोकने का प्रयास किया। वो दोनों उदाहरण हमारे सबके सामने। जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद देश के लिए और भी उदाहरण सामने हैं जो हमारे आसपास आजाद हुए। वो जापान जैसा देश तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तबाह हो गया, इजराइल जैसा देश हमारे से 1 साल बाद आजाद होता। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। बाकी बातें लोकतंत्र के कार्य व्यवहार के आचरण के जिस प्रकार से वातावरण बनाने के, इंदिरा गांधी ये दूसरी पीढ़ी थी, और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, 5वीं पीढ़ी तक। कांग्रेस ना तब सुधरी ना आज सुधरी, ये कांग्रेस का अतीत है, कांग्रेस का इतिहास। कोई बात समझ में आएगी कि अगर आप चुनाव हार जाओ तो चुनाव हारने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको लगता है हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। बदले में आपने अपने आप को देश के ऊपर सर्वाधिक ताकतवर, और पूरे देश को, मैं इस बात के लिए तो पंजी भाई साहब का भी धन्यवाद दूंगा। ये बात सही, मैं भी 8-9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दिया। अब घर में वो एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले, ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा। घर के अंदर हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते, और जाने के बाद जो गया कोई ना जमानत, ना दलील, ना अपील, ना कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहाँ पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी, और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता। हमारे यहाँ तो थोड़ी खेती बाड़ी है तो उसके कारण से लगा के चलो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए तो सब कुछ, उनकी आय का साधन ही खत्म हो गया। और इतना ही नहीं, वहां जब जाते जेल के अंदर तो जो होने वाले आतंक की, जो अत्याचार की कल्पना करते, जो सुनते थे, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आखिर लोकतंत्र की लड़ने वाले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनने क्या अपराध कर दिए। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन सत्ताधीशों ने, और क्या शर्त रखते थे, आओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ, छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भाई। आखिर ये इतनी सरल बात कि आप केवल कांग्रेस की जय जयकार कर दो, इंदिरा गांधी की जय जयकार कर दो, आपको छोड़ देंगे। तो ये जो हमने वो 47 के पहले लोकतंत्र की लड़ाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम लोगों ने जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि दूसरी बार की लड़ाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वास्तव में आपकी लड़ाई उस दौर की है जिसके कारण से आज लोकतंत्र सुरक्षित है, जिसके कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गरीब जैसा परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के ऐसे कई सारे लोग, हमारे जैसे परिवार के, आपके जैसे परिवार के, माननीय शिवराज सिंह जी से लेकर के बाकी सब लोग। ये क्यों लोकतंत्र के बाद, इस संघर्ष के बाद आज लोकतंत्र जिंदा है, और दुनिया के अंदर मुझे आज गर्व है।